हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं काले चने जैसे बॉयल करके हम सब्ज़ी बनाते हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं और उनसे मुझे एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं उनको जल्दी से खाती भी नहीं हूँ, बनाती भी नहीं हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन जब से मैंने ये काले चने की ये वाली रेसिपी बनाना शुरू किया है, तो ये मुझे बिल्कुल भी एसिडिटी और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईज़िली ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जो रेसिपी है, ये बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आप समझ पाएँगे कि मैंने इसको कैसे बनाया है और आप भी फिर इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं और जिसको भी आप ये बनाकर खिलाएँगे, वो पहचान तो पाएँगे ही नहीं कि आपने काले चने से बनाई है, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है कि ये किस चीज़ से बनाई है। बहुत ही आसान है, लेकिन बनाने में, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और ये वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगे इसमें और या जो भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, कुछ टिप्स वगैरह, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं और काले चने की सब्ज़ी आप किस तरीके से खाना पसंद करते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो ये 1 रात पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। जब भी हम कोई काले चने या राजमा या छोले बनाने वाले होते हैं, तो हम उसको 1 रात पहले भिगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मेज़रिंग कप से मेज़र करके काले चने लिए हैं और आप चाहो तो ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितने भी आप बनाते हो, उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अच्छे से धो लिए हैं, ये अच्छे से फूल गए हैं और इनको कट करके भी मैंने देखा तो ये अच्छे से फूल गए हैं। वैसे तो ओवरनाइट भिगा देते हैं ना, तो फूल ही जाते हैं। इसके बाद में हम लेंगे एक मिक्सिंग जार और उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये, क्योंकि जार थोड़ा छोटा है और इसलिए मैंने इसमें ये ट्रांसफ़र किए, तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादा हैं ये, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में मैं इनको पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची। तो हम जब इसको पीस रहे हैं, तो इसको पीसते वक़्त ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही कुछ चीज़ें डालेंगे, लेकिन इनको डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए डाल रहे हैं हम ये सब चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे लहसुन की 2 बड़ी वाली कलियाँ, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, साथ ही में हरा धनिया, तो ये मैं इसमें डालूँगी और इन सब चीज़ों को डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक तो डालना ज़रूरी होता ही है। साथ ही में थोड़ी-सी मैं इसमें हल्दी भी डालूँगी, जिससे इसका कलर काफ़ी ठीक आएगा। और ये है हींग पीला वाला, तो इसको मैं, येलो हींग आता है ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी खाने में टेस्ट अच्छा है। थोड़ा-सा पानी डालकर इसको हम पीसेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा बीच में अभी देखूँगी, चेक करूँगी, इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डाल दूँगी। तो ये काफ़ी सूखा है मिक्सचर, लेकिन अभी मुझे इसमें थोड़ा मतलब काफ़ी सारी जगह बन गई है, क्योंकि वो पिस गया है। इसलिए मैंने जो बाकी के बचे हुए चने थे, वो भी इसमें डाल दिए हैं और साथ में पानी भी ऐड किया है। तो अब इसका हमने एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, हमें एकदम फ़ाइन पेस्ट बनाना है इसका। तो यहाँ देखो आप, एकदम अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ कि कुछ काले चने बाकी तो नहीं रहे इसमें। तो एक प्लेट को हम ग्रीस करेंगे देसी घी से और इसमें हम इसको, मिक्सचर को जो हमने पीसा है, उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कुछ 1 से 2 चम्मच के करीब मिक्सचर हम इसमें जार में छोड़ देंगे, क्योंकि ये हम ग्रेवी में डालेंगे, तो इससे ग्रेवी में काफ़ी अच्छी थिकनेस आती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुश्किल से 1 डेढ़ चम्मच के करीब होगा। अब इसको हम इस ग्रीस की हुई प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। अगर आप स्टीमर में रखना चाहते हो, तो स्टीमर में भी आप इसको रख सकते हो और मैं कुछ अलग तरीके से इसको करने वाली हूँ, स्टीम। लेकिन अभी हमने इसको अच्छे से इसमें फैला दिया है, तो हम इसको अभी एक साइड पे रखेंगे और कुछ तैयारियाँ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, कुछ लहसुन की कलियाँ
और साथ ही में 3 टमाटर, इन सबको अच्छे से धो लिया है। अब एक हम चॉपर की हेल्प से इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें चॉपर में पहले अनियन ऐड किए, इसको अच्छे से हम चॉप करेंगे। तो यहाँ पर ये फ़ाइन चॉप हो चुकी है। इसको एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि हम सारी चीज़ों को चॉप करने वाले हैं। तो अनियन को हमने चॉप किया, इसके बाद में मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, इन तीनों को मैं साथ में ही चॉप करने वाली हूँ। तो 4 से 5 हरी मिर्ची ली है मैंने, अदरक और लहसुन की कुछ कलियाँ, इनको भी चॉप करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से चॉप हो चुके हैं, ये भी, इसको भी एक हम बोल में निकाल लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं चॉप, तो आप कोई नहीं, इसको पीस कर भी बना सकते हैं। अगर आप ये मसाला पीस कर बनाएंगे तो भी ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो मैं क्योंकि इस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे ऐसे ही पसंद आता है। तो अब हम इसमें टमाटर भी चॉप करेंगे। तो टमाटर को मैं थोड़े, जैसे एक टमाटर के 4 से 5-6 टुकड़े करके इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो टमाटर है वो भी हमने फाइनली चॉप किया है। अब सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो गई हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम एक कढ़ाई गैस पे गरम होने के लिए रखेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डालेंगे। कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे कि लौंग और दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और बे लीफ। इसके बाद जीरा चटका लेंगे और इसमें डालेंगे हम ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची जो हमने चॉप किया है। सबसे पहले उसको डालेंगे, इसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक मैजिकल इंग्रीडिएंट, जिससे कि जो चने हैं उसे मतलब अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। चने वग़ैरह या छोले या फिर राजमा वग़ैरह की चीज़ों में मैं ये ज़रूर डालती हूँ, ये है अजवाइन। तो अजवाइन को भूनना नहीं है, बस मिला देना है मसाले में। तो यहाँ पे हमने इसमें प्याज़ भी डाल के बढ़िया से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें मैंने ली है कश्मीरी रेड चिली और 1 चम्मच ली है तीखा लाल। तो थोड़ा चटपटा भी हो जाएगा और कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टमाटर भी काफ़ी अच्छे लाल हैं। तो जब ये अच्छे से मसाला भुनेगा तो इसका कलर इसमें अच्छा आएगा टमाटर का। और साथ में कश्मीरी रेड चिली का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर ना हो तो आप जो साबुत रेड चिली आती है उसको भिगोकर उसको जब वो फूल जाए तो उसे टमाटर के साथ ही पीस सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर नमक। जैसे ही हम टमाटर डालते हैं तो नमक डाल देने से वो अच्छे से भुन जाता है। अब टमाटर अच्छे से भुन गया था तो जो जार में लगा हुआ था थोड़ा-सा टमाटर मिक्सचर, वो मैंने पानी डालकर इसी में ही डाल दिया है। क्योंकि हमें थोड़ा पानी भी डालना था मसाले में। और अब जो हमने वो पेस्ट था ना, जो हमने पीसा था चने का, उसको इसमें हमने डाल दिया है। जो जार में था उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, बस हम इसमें पानी डाल दिया है। ये देखिए, अब मैंने एक कटोरी लगाकर, या आपके पास कोई स्टैंड हो वो लगा सकते हो आप, उसमें इसको रख देना और कवर कर देना। थोड़ा पानी चारों तरफ ज़रूर डाल देना क्योंकि ये थोड़ी देर तक पकेगा, इसलिए क्योंकि इसको स्टीम भी करना है ना हमें, जो हमने ये ऊपर मिक्सचर रखा है चने का, तो स्टीम करने में थोड़ा-सा समय लग जाता है, इसलिए इसको हमें थोड़ा साइडों में पानी डाल देंगे तो हमारा ये नीचे से चिपकेगा नहीं। तो अभी ये देखना, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है मसाले का। तो हम इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी और गरम मसाला, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो इस तरह से कोई सब्ज़ी बनाएँ आप, चने, राजमा, छोले वग़ैरह इस तरह की सब्ज़ियों में गरम मसाला, कसूरी मेथी, अजवाइन, ये सब चीज़ें डालने से गैस वग़ैरह की प्रॉब्लम या फिर एसिडिटी वग़ैरह नहीं होती है। यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब हमारा जो हमने ये स्टीम किया था चने का मिक्सचर, वो भी निकालने, हाथ लगाने लायक हो गया है। तो हम इसको ऐसे ही निकालेंगे और एक तवा गैस पे मैं रख रही हूँ, नॉन स्टिक तवा है, इस पे घी ग्रीस कर रही हूँ। इस पर मैं साबुत वो जो राउंड हमारा पीस है चने वाला, ये इसको मैं सेंक लूँगी दोनों तरफ से। तो
ये तो मैंने क्योंकि ज़्यादा घी चिकनाई नहीं मुझे यूज़ करनी थी, इसलिए मैंने ये किया है। इससे टेस्ट थोड़ा-सा बढ़ जाता है। अगर और टेस्ट बढ़ाना है आपको इसका, तो थोड़े पीसेस में कट करने के बाद आप इसको फ्राई कर लो। अगर फ्राई कर लेंगे तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इस सब्ज़ी का, बहुत टेस्टी लगती है। तो दोनों तरफ से देसी घी ग्रीस करते हुए मैंने इसको थोड़ा-सा ब्राउन कर लिया है, सेंक लिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, और क्योंकि दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक गया है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे कट करना कितना आसान है। फटाफट से कट होता जा रहा है क्योंकि ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो आप अपने मनचाहे पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। मैं तोड़ के भी आपको दिखाने वाली हूँ। थोड़ा-सा गरम है, तो तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितना आसानी से टूट जाता है, और बहुत अच्छा सॉफ्ट एकदम बना है। तो अगर आपने ये वाली सब्ज़ी ट्राई की, तो आप मैं मतलब बिल्कुल मतलब मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप पनीर की सब्ज़ी भूल जाओगे, और ये वाली सब्ज़ी आप भी ज़रूर बनाओगे। और ये फुल ऑफ प्रोटीन है, भर भर के इसमें प्रोटीन है क्योंकि चने हैं। तो यहाँ मैंने जो पीसेस कट किए थे उनको ग्रेवी में ट्रांसफ़र कर दिया है, और ग्रेवी की जो थिकनेस है वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। थोड़ा-सा और पतला खाना है या फिर थोड़ा-सा गाढ़ा रखना है, तो वो आप पकाते वक़्त ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको पका रही हूँ जिससे कि ये ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और थोड़ा-सा कवर करके भी मैं इनको पकाऊँगी। तो यहाँ मैंने इनको कवर किया है। ये देखो आप, कलर देखो आप सब्ज़ी का, इतना अमेज़िंग कलर आता है, और इतना अच्छा फ्लेवरफुल ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है कि आप जिसको भी खिलाएँगे वो आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं, और सभी को बहुत पसंद आएगी। बच्चों से लेके बड़ों तक ये वाली सब्ज़ी सबको पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात कि कोई भी बता नहीं पाता कि ये किस चीज़ की बनी है सब्ज़ी। तो मैंने भी घर पे जैसे बनाई, तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तब किसी को भी समझ नहीं आया था। लेकिन हाँ, अब खाते-खाते सबको पता चल चुका है कि ये इस चीज़ की सब्ज़ी है, तो वो बता देते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम में तो कोई भी नहीं बता पाएगा, और स्वाद इतना लाजवाब है कि मतलब कोई भी आप मतलब ढाबे की सब्ज़ी, रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी सब भूल जाओगे आप इसे खाने के बाद। और इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिये के साथ, और डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, और साथ ही में राइस भी बनाया मैंने। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय।